अस्सलामुअलैकुम। हम आदतों का प्रोडक्ट होते हैं, यानी वी आर प्रोडक्ट ऑफ आर हैबिट्स। इस वीडियो में मैं सक्सेसफुल लोगों की आदत के हवाले से बात करूंगा कि उनके अंदर वो कौन सी आदत थी कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुए। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी आदत को बड़ी आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली आदत जो कि जितने भी कामयाब तरीन लोग थे इस दुनिया में गुजरे हैं, जो उनमें कॉमन थी, दैट वाज कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। ये लोग हमेशा जिस काम को शुरू करते थे, जब तक उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा देते थे, वो चैन से नहीं बैठते थे। वो हर मुमकिन कोशिश करते थे अपने काम को सरंजाम देने के लिए। यानी ऐसा नहीं था कि शुरू में जब वो काम उनके सामने आता था तो वो उसको बड़ी बड़ी मेहनत के साथ करते थे, लेकिन बाद में उनकी जो मेहनत थी, उनका जो स्टेमिना था, वो कम होता गया। नहीं, बल्कि वो बदतदरीज उनके अंदर बढ़ता जाता था। देखिए, कंसिस्टेंसी जो है, मुस्तकिल मिजाजी जो है, ये आपके काम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर पानी की एक बूंद पत्थर के ऊपर गिरे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर ये पानी की बूंदें बार बार पत्थर पे गिरती रहें तो उस पत्थर के ऊपर भी सुराख कर देती हैं। या कुछ इस तरीके से मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम दिन में 2 दफ़ा सुबह और शाम के टाइम पे टूथब्रश करते हैं अपने। अगर पूरे साल में एक ही दिन 2 मिनट के लिए हम अपने टीथ ब्रश कर लें तो ये काफ़ी नहीं होगा, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पूरा साल डेली 2 मिनट के लिए दिन में 2 दफ़ा हम टूथब्रश करेंगे अपने, तो इससे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो कॉमन थी इन तमाम कामयाब लोगों के अंदर, वो थी कंसिस्टेंसी। अब मैं आता हूं दूसरी चीज़ की तरफ। स्मॉल स्मॉल टारगेट्स। इन कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे टारगेट्स बनाए हुए थे और वो इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। और वो तब तक आराम सुकून नहीं करते थे जब तक वो उनको अचीव नहीं कर लेते थे। उनका मानना था कि हर बड़ी चीज़ जो होती है वो छोटी चीज़ों का मुरक्कब होती है। तो सबसे पहले उन छोटे छोटे टारगेट्स को मुख्तस करना और फिर इनको कंप्लीट करना, ये उनका जो है वो मिशन हुआ करता था। तो ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या थी? अपनी इंप्रूवमेंट करना। वो हमेशा अपने अंदर नई नई चीज़ों को ढूंढते थे और अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करके नई चीज़ों को तलाश करते थे और उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे। उनका जहन तनकीदी नहीं होता था। वो किसी को देखकर उनकी खामियां नहीं निकालते थे, बल्कि उनकी खामियों को देखकर अपने अंदर खूबियां निखारते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर यहां पर कोई इंसान, मिसाल है, अगर कोई यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, अगर कोई बंदा स्टेज पे खड़े होकर, तो सुनने वालों में कई लोग ऐसे बैठे होते हैं जो 2 या 3 मिनट सुनने के बाद अपनी तवज्जो वहाँ से हटा लेते हैं। किस वजह से? या तो वो ये समझते हैं कि मुझे तो ये पहले ही पता था, मैं तो इससे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तो इससे बेहतर बता सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये एक नाकाम इंसान की निशानियाँ हैं। जबकि कामयाब इंसान उन बातों के अंदर भी वो चीज़ ढूंढता था जो उसके अंदर बेहतरी लेकर आ सकती है। तो तीसरी चीज़ थी अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आना। चौथी चीज़ जो उनके अंदर थी, दैट वाज सेल्फ बिलीफ। मेरा इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बनी हुई है मुकम्मल।
खुद पर यकीन एक ऐसी ताकत है जो कुछ भी इंसान से करवा सकती है। बल्कि मैं ये कहूँ अगर कि जो ये फलसफे पे यकीन रखता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो 100% हार्ड वर्किंग होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, तो वो 100% अपनी मेहनत उस पर लगाता है, क्योंकि उसे पता है कि रिजल्ट जो है मेरा करेक्ट डायरेक्शन के अंदर इसका जो है वो आना है। जबकि उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं जो होपलेस हैं, नाउमीदी भी फैला रहे होते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी कहते हैं कि भाई हमने एक दिन मर तो जाना ही है, तो जब मरना ही है, जो किस्मत मरना ही लिखा है, तो फिर नहीं मर जावांगे। भाई अगर आपने मरना है तो कुछ करके मर जाए, ताकि बाद में आपको कोई अच्छे अल्फाज में तो याद करे। ये होपफुल लोग या कामयाब लोग ये सोचते हैं कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, और इस एक दफ़ा या एक चांस को जीने का एक तरीका, एक असूल होना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमें याद किया जा सके। तो सेल्फ बिलीव जो है ये चौथी इंपॉर्टेंट हैबिट है जो कामयाब लोगों में थी। उसके बाद पांचवी जो हैबिट है दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि बार बार काम को दोहराना। अब सवाल यह है कि कितनी दफा वो काम को दोहराते थे। उनका असूल था कि इतनी दफा काम को दोहराओ जब तक कि वो काम आ ना जाए, जब तक उस काम में मास्टर ना हो जाए। मोहम्मद अली का नाम आपने सुना होगा। ही वॉज अ ग्रेट बॉक्सर, ही वॉज अ ग्रेट मैन टू। एक दफा हैवी वेट चैंपियनशिप में उनका अपने हरीफ के साथ मुकाबला होता है, और ऐसा अपोनेंट जो कि अपनी वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप्स में जितनी भी फाइट्स हैं वो जीता हुआ होता है। मोहम्मद अली पहली दफा उसका सामना कर रहा होता है। मुकाबला शुरू होता है, 16 राउंड होते हैं, हर राउंड में 3 मिनट होते हैं। पहला राउंड शुरू होता है और 5 सेकंड के अंदर मोहम्मद अली अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर देता है एंड ही बिकेम अ विनर। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक रिपोर्टर जो है उसे कहती है, हाउ लकी यू आर दैट अ सिंगल पंच ऑफ योर्स नॉक आउट योर अपोनेंट। मोहम्मद अली कहता है, इट वॉज नॉट अ लक मैम, you know it took 30 years to make such a punch। कि जिसको आप किस्मत कह रही है ना, इस पंच को मैंने 30 साल लगाए हैं बनाने में, और आज ये पंच 5 सेकंड में इसको गिरा रहा है। और ये जो 30 साल का जो मेरा पंच है ये मेरी प्रैक्टिस से बना है, ये मेरी लक नहीं थी सिर्फ। उसके बाद अगली हैबिट जो इन ग्रेट पीपल के अंदर या सक्सेसफुल पीपल के अंदर थी, दैट वाज बुक रीडिंग। उनके अंदर किताब पढ़ने का जज्बा था, वो किताबें पढ़ते थे। उनका ये फलसफा था कि कामयाबी का रास्ता हमेशा किताबों से गुजर के जाता है। शुरू में उन्होंने आदत बनाना शुरू की किताब पढ़ने की, साल में 1-2 किताब ख़त्म करनी। फिर ये आदत उनकी बढ़ती गई, फिर हफ्तों में उन किताबों को ख़त्म करना शुरू कर दिया, और उनकी जो पार है रीडिंग की वो इंक्रीज कर गई। उसके बाद अगली जो आदत उनके अंदर है वो है या वो थी, दैट वाज दे वर ऑर्गेनाइज्ड। वो प्लान्ड करते थे, वो ऑर्गेनाइज होते थे। उनमें एक नज़्म ज़ब्त या डिसिप्लिन पाया जाता था। वो अपनी माजी की अचीवमेंट के ऊपर नहीं रुकते थे, बल्कि वो अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते थे। एडिसन का नाम आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा इन्वेंशंस करने वाला इंसान। उसने मोर देन 1250 से ज्यादा उसने इन्वेंशंस की थी। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप जब भी आते हैं तो आप अपनी पिछली इन्वेंशन का जिक्र नहीं करते। तो वो कहते थे कि अगर मैं पिछली का करूंगा तो अगली कैसे इन्वेंशन होगी। वो आगे की तरफ जो है वो देखते थे। और आखिरी आदत के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो
अपने लिए वक्त निकालते थे। देखिए, हम जब कोई भी काम करते हैं तो उस काम में हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों वर्क कर रहे होते हैं। तो इन दोनों को भी रेस्ट चाहिए होता है, यानी इनसे काम लिया जाता है तो इन पर भी काम करना होता है। अगर आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी से अपना काम उठाते हैं, तो फिर गाड़ी को आप सर्विस भी करवाते हैं ताकि गाड़ी चलती रहे। इसी तरीके से हमारा माइंड और बॉडी, इससे हम काम तो लेते हैं लेकिन इसके लिए काम नहीं करते। इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। कम से कम आधा घंटा अलहदा बैठकर इनके ऊपर भी काम करें, इनको भी रिफ्रेश करें। ये चंद मैंने आदतें समराइज की हैं जो कामयाब लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अब मैं आता हूं कि एक बंदा जिसके अंदर कोई आदत है और वो उस आदत को छोड़ नहीं पाता या आदत अपनी चेंज नहीं कर पाता, तो आदत अपनी कैसे चेंज करेगा? देखिए, बहुत आसान है आदत को चेंज करना, बहुत आसान, वेरी सिंपल। बस एक बात अपने जहन में रखें कि आपने सेल्फ पनिशमेंट का असूल अपनाना है। अगर आपने अपनी आदत को चेंज करना है, अपने आप को पनिश करने वाला। दुनिया में कोई भी ऐसी आदत नहीं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, सब कुछ चेंज हो जाता है। और मैं कहता हूं कि 3 से 4 दिन के अंदर आप अपनी आदत को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी की आदत है, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, यही आप दूसरों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, एक इंसान सुबह के टाइम पे जल्दी नहीं उठ पाता। वो 6 बजे का अलार्म लगाता है। जब सुबह के टाइम पे अलार्म बजता है तो अलार्म को बंद करके फिर सो जाता है और आराम से 8 सवा 8 बजे उठता है। फिर कहता है चलो कल से मैं ऐसे करूंगा, लेकिन कल से भी वही रूटीन होती है। अब ये चेंज कैसे किया जा सकता है? देखें, आप एक आदत बना लें। मिसाल है, आपने सुबह 6 बजे उठना है, आप अलार्म लगा दें। 6 बजे जब अलार्म बजेगा तो एज यूजुअल आप उठेंगे नहीं, बस अलार्म को बंद करेंगे, बंद कर दें। फिर आप 8 बजे सवा 8 बजे जब भी उठेंगे, आप उठें। उठते साथ सबसे पहला काम क्या करना है? आपने अपने बटुए में से 100 का नोट निकालना है या 50 का नोट निकालना है और उसको आपने फाड़ देना है। ओके, अब अगले दिन इसे ऐसे ही आपने अलार्म लगाना है। सुबह के टाइम पे आपने 6 बजे का टाइम का लगाया या 5 बजे का लगाया, जब कभी आपने लगाया। अब दोबारा वही काम होगा, अलार्म बजेगा, आप फिर बंद करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर 9 बजे के करीब जाके उठेंगे। जब उठें तो फिर वही काम दोहराना है, अपनी जेब में से 100 या 50 का नोट निकालना है और उसको दोबारा से फाड़ देना है। आप यकीन करें, 3 या 4 दिन आप ऐसा करेंगे, 5वें दिन आप 6 बजे ही उठेंगे। ये आपने अपने आप को पनिश किया और उस पनिशमेंट की वजह से आपकी जो आदत है वो चेंज हो गई। आप जिंदगी में कोई भी ऐसी आदत है उसको चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फेनोमेना ऑफ सेल्फ पनिशमेंट। देखिए, अगर आप दुनिया में कुछ करना चाहते हैं और कुछ बड़ा बनना चाहते हैं या कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको इन आदतों को अपनाना होगा। मेरी कामयाबी के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।